फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बात करेंगे, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये मॉक टेस्ट होने वाला है। तो आपने बस इस मॉक टेस्ट को अच्छे से लगाना है और अपना स्कोर को अच्छे से बूस्ट करना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट वीडियो पार्ट। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे आज के अपने इस इंपॉर्टेंट सेशन में। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आ जाएगा हमारा, लास्ट सदर रियासत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉस। तो लास्ट सदर रियासत आपने बताना है जम्मू एंड कश्मीर के कौन हो जाएंगे, गुलाब सिंह, करण सिंह, रणवीर सिंह या रंजीत सिंह। तो इस क्वेश्चन में आपने बताना, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट सदर रियासत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज करण सिंह। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर और राइट आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। लास्ट सदर रियासत कौन हो जाएंगे, करण सिंह इज़ द राइट आंसर, ठीक है। काफ़ी बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से सभी चीज़ें आपने करते जानी है जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बुक पब्लिशर बाय द पद्मा सचदेव। पद्मा सचदेव द्वारा कौन सी बुक यहाँ पे पब्लिश की गई है, तवी दी चंचन, नेरियां गलियां, पोटा पोटा निम्बल या सभी। तो यहाँ पे बताना है बुक पब्लिशर बाय द पद्मा सचदेव। तो पद्मा सचदेव के द्वारा कौन सी बुक यहाँ पे पब्लिश की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है बुक पब्लिशर बाय द पद्मा सचदेव, वो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तवी दी चंचना, नेरियां गलियां, पोटा पोटा निम्बल और ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन में राइट आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। साथ साथ में आप करते रहें, बढ़िया तरीके से इन चीज़ों को चलाते रहें तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है, डैश वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ महाराजा हरि सिंह। तो महाराजा हरि सिंह के कार्यकाल में आपने बताना है कौन से प्रधानमंत्री थे जम्मू एंड कश्मीर के, डॉक्टर करण सिंह, मेहर चंद महाजन, सैयद मीर कासिम, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। तो इनमें से बताना है कौन हो जाएंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ महाराजा हरि सिंह। तो इस क्वेश्चन में सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, मेहर चंद महाजन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ डोगरी आपने बताना है कौन होंगे। फादर ऑफ डोगरी रामनाथ शास्त्री, तारा समैलपुर, करण सिंह या नन ऑफ दिस। तो इसमें से क्या कौन हो जाएगा फादर ऑफ डोगरी। ऑप्शन नंबर ए रामनाथ शास्त्री इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव कुमार शर्मा वॉस एन इंडियन संतूर प्लेयर वॉस बॉर्न। शिव कुमार शर्मा कब पैदा हुए थे, इंडियन प्लेयर हैं वो, इंडियन संतूर प्लेयर हैं। कब वो बॉर्न हुए थे, जनवरी 13 1938, जनवरी 13 1940, मार्च 13 1938, फरवरी 13 1930। तो शिव कुमार शर्मा इंडियन संतूर प्लेयर हैं जो कब बॉर्न हुए थे, तो वो आपने बताना है कब हो जाएंगे, जनवरी 13 1938। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में आपका हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आ जाएगा, हब्बा खातून वाज द क्यून ऑफ विच कश्मीर किंग। कौन सी कश्मीर किंग के हब्बा खातून जो क्या हो जाएंगे, किंग थे, जैनुल आबदीन, सदरुद्दीन, जोसफ शाह चक या शाह मीर। तो इनमें से कौन से हो जाएंगे, जोसफ शाह चक। इस क्वेश्चन में सही आंसर आपका आ जाएगा, हब्बा खातून वाज द क्यून ऑफ हब्बा जोसफ शाह चक। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर वॉस वॉट फ्रॉम द ब्रिटिश बाय। ब्रिटिशर से कश्मीर किसने खरीदा था, प्रताप सिंह, गुलाब सिंह, रंजीत सिंह या अमर सिंह। कश्मीर वॉस फॉट बॉट फ्रॉम द ब्रिटिश बाय प्रताप, गुलाब, रंजीत या अमर। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुलाब सिंह इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा, क्विट कश्मीर मूवमेंट वॉस ऑर्गेनाइज्ड बाय विच कश्मीरी, ऑर्गेनाइज बाई कश्मीरी अंडर द लीडरशिप ऑफ। किसकी लीडरशिप में क्विट कश्मीर का यहाँ पे चलाया गया था, मौलाना जोसफ शाह, गुलाम अब्बास, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला या पंडित नेहरू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला इज़ द राइट आंसर और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। आपके लिए डेली बेसिस पे शाम को 7:30 लाइव सेशन आता है और दोपहर को ये सेशन आपका आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द डोगरा डायनेस्टी। डोगरा डायनेस्टी की जो फाउंडेशन है वो किसके द्वारा रखी गई है, हरि सिंह, गुलाब सिंह, करण सिंह या इनमें से कोई भी नहीं। तो डोगरा डायनेस्टी की आपने बताना है फाउंडेशन किसके द्वारा रखी गई है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुलाब सिंह इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा आपका, नोन एज द फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ फर्स्ट कश्मीरी हिस्टोरियन, हब्बा खातून, लाल देद, कल्हाना या नन ऑफ दिस। फर्स्ट कश्मीरी हिस्टोरियन आपने बताना है कौन है, फर्स्ट कश्मीरी हिस्टोरियन आपके कौन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी कल्हाना इज़ द राइट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
द स्पीड ऑफ CPU, the speed of central processing unit CPU is measured in dash which represent a CPU साइकिल। ठीक है, यहाँ पे आपने बताना है क्या हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से आपने बताना है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, शानदार तरीके से, बढ़िया तरीके से। इस क्वेश्चन में आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि हर्ट्स इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए हार्ड डिस्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ डाटा स्टोरेज डिवाइस। हार्ड डिस्क है वो किस टाइप की एग्जाम्पल हो जाएगी डाटा स्टोरेज में, प्राइमरी, ऑफलाइन, टर्शरी या सेकेंडरी। प्राइमरी, ऑफलाइन, टर्शरी या सेकेंडरी। तो यहाँ पे आपने बताना है क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर डी यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, हार्ड डिस्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर और करेक्ट आंसर और बढ़िया आंसर आपका इस क्वेश्चन में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेक्नोलॉजी डू द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज़। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करती है, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, माइक्रो प्रोसेसर या इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इधर आपने बताना है कौन सा करती है, ऑप्शन नंबर डी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट इज़ द राइट आंसर और करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वर्ल्ड वाइड वेब वॉज इन्वेंटेड इन द ईयर। वर्ल्ड वाइड वेब कौन से ईयर में इन्वेंट हुआ था, 1989, 85, 82 या 1987। तो वर्ल्ड वाइड वेब वॉज इन्वेंटेड इन द ईयर ऑफ, यहाँ पे आपने बताना है क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1989 इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर आपका इस क्वेश्चन में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फुल फॉर्म आपने बतानी है, किसकी फुल फॉर्म बतानी है, TCP/IP विद रेफरेंस टू द इंटरनेट प्रोटोकॉल, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेशनल प्रोटोकॉल। इस क्वेश्चन में बताना है क्या सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, इंट्रानेट, वेब पेज, इंटरनेट या वेबसाइट। वर्ल्ड वाइड सिस्टम आपने बताना है कंप्यूटर नेटवर्क का, तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि इंटरनेट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम डिजाइन टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, MIDI डिवाइस, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, बारकोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, सिस्टम डिज़ाइन टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इधर आपने बताना सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि मिडी डिवाइस, MIDI मिडी डिवाइस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फुल फॉर्म ऑफ CC ए फील्ड ऑफ ईमेल हेडर। तो क्या होती है फुल फॉर्म ऑफ CC ईमेल हेडर में, कॉन्टिन्यूस कॉपी, कार्बन कॉपी, करेक्टर कॉपी या कंट्रोल कॉपी। तो सही आंसर इस क्वेश्चन में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कंट्रोल कॉपी इज दी राइट आंसर और करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा आ जाएगा बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा हो जाएगा इसमें, तो लेट्स आगे बिगिन। इसका आ जाएगा यहाँ पे आपने बताना है, दे विल आस्क यू ए लॉट ऑफ क्वेश्चन इन द इंटरव्यू, द सेंटेंस व्हेन कन्वर्टेड इनटू पैसिव वुड यू रीड एज। तो पैसिव में इसको करने के बाद हम इसको कैसे रीड करेंगे, तो यू आर आस्क, ठीक है, तो यू आर आस्क ये भी नहीं होगा क्योंकि विल है और नहीं आएगा, यू आर आस्क ये भी नहीं होगा, यू विल भी होगा। ठीक है, विल है तो विल ही आएगा ना, यू विल बी आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चन इन द इंटरव्यू। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में इसका पैसिव फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फ्रेज इन कोल्ड ब्लड मीन, तो कोल्ड ब्लड मीन जो फ्रेज है इसका क्या हो जाएगा, इन कोल्ड ब्लड मीन इन डिफरेंटली, क्यूरिली, थॉटलेसली, डेलिबरेटली। तो इसमें सही आंसर आपने बताना है क्या हो जाएगा, क्रूली। ठीक है, क्या हो जाएगा, इन कोल्ड ब्लड मीन्स क्रूली। फ्रेज क्रूड ब्लड का क्या हो जाएगा, क्रूली। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन में सही आंसर और राइट आंसर आपका आएगा। ठीक है, बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द वर्कर वेंट आउट ऑफ द फैक्ट्री टू होल्ड अ प्रोटेस्ट रैली, ई मास, इन रोट, इम्पासे या डी फैक्टो। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन मास। ठीक है, द वर्कर वेंट आउट ऑफ द फैक्ट्री एन मास टू होल्ड ए प्रोटेस्ट रैली। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पुट अप मीन्स, टू पुट अप मीन्स क्या हो जाएगा, टू क्लोज, टू प्रोलॉन्ग, टू टॉलरेट, टू फॉरगेट। तो सही आंसर आपने बताना है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी की बात करें, टू पुट अप मीन्स टू टॉलरेट। ऑप्शन नंबर सी
इज़ द राइट आंसर और करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द बढ़िया आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा, फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद पोसेसिव प्रोनाउन आपने बताना है। ठीक है, तो मानी डिक्लेयर दैट द बुक वॉज नॉट अवर, हिज, योर या हर्स। मानी डिक्लेयर दैट द बुक वॉज नॉट, तो किसका हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपने बताना है ऑप्शन नंबर बी, बुक वॉज नॉट हिज, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो करेक्ट पंचुएशन आपने बतानी है, क्या हो जाएगा, मीना सेड वेयर इज किशोर, मीना सेड कामा इन्वर्टेड कामा, तो ऑप्शन नंबर सी वाला ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मीना सैड इन्वर्टेड कामा स्टार्ट, वेयर इज किशोर इन्वर्टेड कामा क्लोज और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपने बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से यहाँ पे सेक्शन में अपने रिस्पॉन्सेज करते हो और अच्छे से आगे बढ़ते हो। टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मीन्स टू जम्प आउट ऑफ अ प्रॉब्लम, हैव अ पेट एनिमल, to feel extremely happy, reveal something that was kept as secret before। तो इसमें सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, रिवील समथिंग दैट वाज केप्ट अ सीक्रेट, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वाज द फाउंडर ऑफ द ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो समाज के फाउंडर आपने बताने हैं, कौन हो जाएंगे, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, ब्रह्मो समाज के जो फाउंडर हैं राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर और राइट आंसर आपका आएगा। ठीक है, शानदार तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चाइल्ड मैरिज रेजिस्टेंस, CMA, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट वाज पास्ड इन 1829, 1909, 1919 या 1853। तो इसका सही आंसर आपने बताना है, क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारे पास चाइल्ड जो मैरिज एक्ट है वो कब पास किया गया था। ठीक है, इसका आंसर आपने खुद करके बताना है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पॉपुलेशन पिरामिड, ए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द एज, सेक्स कंपोजिशन ऑफ ए पॉपुलेशन, population density of area is so high then the people live in tall building, pattern of population distribution in rural और urban area। तो इसका सही आंसर आपने बताना है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द एज, सेक्स एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है, द ग्रुप ऑफ इंडिया इज ग्रंटेड फ्री एजुकेशन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन कितना, 6 से 14, 5 से 13, 7 से 14, 6 से 12। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 6 से 14 साल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रॉट द पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन त्याबजी, फिरोज शाह मेहता, बिपिन चंद्र पाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आपने बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। रमेश वाज कुकिंग पोटैटो करी ऑन अ चूल्हा, टू हिज सरप्राइज ही ऑब्जर्व दैट कॉपर वेसल वाज गेटिंग ब्लैकन फ्रॉम द आउटसाइड, इट कॉज ड्यू टू। तो जो कॉपर का उसका वेसल था वो ब्लैक हो गया बाहर से, कारण प्रॉपर कंबशन ऑफ फ्यूल, इम्प्रॉपर कुकिंग ऑफ पोटैटो करी, इम्प्रॉपर कंबशन ऑफ फ्यूल, बर्निंग ऑफ कॉपर वेसल। तो किसके कारण वो यहाँ पे काला हुआ, इम्प्रॉपर कंबशन ऑफ द फ्यूल, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a copper vessel is exposed to the moisture for long it acquire a dull green coating, the green mixture is the green material is a mixture of किस का होता है, कॉपर ऑक्साइड एंड कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट, ऑक्साइड एंड नाइट्रेट, हाइड्रो ऑक्साइड एंड कॉपर नाइट्रेट। तो इसमें से सही आंसर आपने बताना है, क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है, क्या हो जाएगा, द प्लेस मेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन देयर नेचुरल हैबिटेट आर जूलॉजिकल गार्डन, बोटानिकल सेंचुरी या नेशनल पार्क। तो इसमें से सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 और 4, यानी कि सेंचुरी या नेशनल पार्क जो नेचुरल हैबिटेट की बायोडाइवर्सिटी को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, द सेम फोर्स एफ एक्ट ऑन द 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैविंग द सेम एरिया 1 by 1 बट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द, वो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर एक्सर्टेड बताया, चलो इसको लीव करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा, बिफोर प्लेइंग द ऑर्केस्ट्रा इन अ म्यूजिकल कंसर्ट ए सितारिस्ट ट्राइज टू एडजस्ट द टेंशन एंड प्लंक द स्ट्रिंग्स सुटेबली बाय डूइंग ही सो एडजस्टिंग इंटेंसिटी एंड साउंड, एम्पलीट्यूड एंड साउंड, फ्रीक्वेंसी और लाउडनेस।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सितार स्ट्रिंग विद फ्रीक्वेंसी ऑफ द अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसमें याद रखना है आपने, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में हम इतना ही रखेंगे, बाकी मिलते हैं आप सबसे कल डेली बेसिस पे। शाम को 7:30 आपके लिए लाइव सेशन आता है और दोपहर को इसी टाइम पर आपके लिए मॉक टेस्ट आता है। आज के सेशन में इतना ही।